हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो जैसे आप लोगों को पता है कि बिहार शिक्षक का एग्ज़ाम मार्च में है, जिसको मध्य नज़र रखते हुए हमारे चैनल पे द ऑफिसर एकेडमी का सेट चलाया जा रहा है। तो हमने पॉलिटी का सेट कंप्लीट कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और ज्योग्राफी से संबंधित भी 2 वीडियो हमारा अपलोड हो चुका है, तो उसे भी जा करके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 201 से, जो कि ज्योग्राफी का है। तो पहला क्वेश्चन है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन सी नदी की है, तो इसका सही आंसर होगा कोसी नदी। इसे बिहार का सुख भी बोलते हैं, बिहार का सुख भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे अधिक बाढ़ इस नदी के द्वारा लाया जाता है पथ परिवर्तन के कारण। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, यानी फॉल्ट थ्रो से होकर बहती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भ्रंश घाट। 1 मिनट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो नर्मदा नदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में जाकर के अपना जल विसर्जित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, वो कौन सा है, तो है उपयुक्त सभी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत कौन है, ब्रह्मपुत्र है, सतलज है और सिंधु नदी, यानी SSB। मानसरोवर झील से ये तीनों नदियाँ निकलती है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। मानसरोवर झील से इस नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, को चिन्हित करिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोमती नदी। गंगा की सहायक नदी है जिसका क्षेत्र कहाँ से है, उद्गम क्षेत्र है मैदानी क्षेत्र से। इसका नाम क्या है, गोमती नदी है। दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियाँ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ है। निम्नलिखित राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में से किसमें जुआरी नदी प्रवाहित होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोवा से। जुआरी नदी कहाँ से प्रवाहित होती है, गोवा में प्रवाहित होती है। अगला हमारा टॉपिक है तटीय क्षेत्र और द्वीप से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमरून के मध्य स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट। कृष्णा डेल्टा एवं केप कैमरून के मध्य कौन सा स्थित है, तो कोरोमंडल तट है। नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली, यानी असम में है, का निर्माण किस नदी पर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी पे। तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोरोमंडल तट कहलाता है, जो आंध्र प्रदेश के तट, यहाँ पे तमिलनाडु के तट पे है कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी में। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात की। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सह्याद्री कहते हैं। महाराष्ट्र में कर्नाटक के में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, तो सह्याद्री कहते हैं, जो ऐसे ऐसे करके है। किस भारतीय प्रदेश में 300 से अधिक द्वीप है और एक सेलुलर जेल भी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दमन और दीव में 300 से अधिक द्वीप है, सेलुलर जेल भी है। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट है स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुलकट झील के समीप है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थल से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी की स्थिरता को बनाए रखना। भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान में। रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा कहाँ है? राजस्थान में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। राजस्थान को वर्षा के वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है। इसमें सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और डी सही है। ऑप्शन ए में क्या है कि अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, यह सही है। उसके बाद है कि अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है, तो ए और डी सही है। और राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से नहीं है। राजस्थान को वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है, तो यह भी गलत है। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कहाँ है कच्छ का रण? गुजरात में है। ऑप्शन देखने की आंसर देखने की आवश्यकता ही नहीं था, कच्छ का रण वैसे भी गुजरात में है। इनमें से किस राज्य के एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। नहीं तो गुजरात, हरियाणा, पंजाब में क्या है थार मरुस्थल का विस्तार। अगला क्वेश्चन है मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्ण रूपांतरण होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। क्या होता है? कठोर एवं मोमपर्णी पर्ण, लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता, पर्ण की तरह कांटे, ये सारे सही होंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है झील और जलप्रपात से संबंधित क्वेश्चन है, झील और जलप्रपात से। तो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, भारत की निम्न झीलों में से कौन झील जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंचार झील जो है वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा लोनार झील, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेरू झील कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महानदी डेल्टा में है सबसे बड़े खारे पानी की झील। चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी या जंतु के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है राजहंस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो यह है लोकटक झील, जो मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में है। नेक्स्ट, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी, सिक्किम में है। सोमगो झील कहाँ है? सिक्किम में है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? इसका आंसर होगा वुलर झील, मीठे पानी की झील है। सांभर झील कहाँ स्थित है? सांभर झील राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तटीय खारे पानी की झील ओडिशा में है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में है। किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट रोलर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जोंग जलप्रपात में। जोंग जलप्रपात में है। अगला क्वेश्चन है डोल झील भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में है। डोल झील और वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो मणिपुर में स्थित है। इसका आंसर होगा सी, लोकटक झील। नैनीताल झील कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में नैनीताल झील है।
उमियम झील, जिसे बारह पानी झील के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय में है उमियम झील। चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है, जिसे अक्सर भारत के नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है, वह स्थित है। तो चित्रकूट झरना कहाँ है? चित्रकूट झरना छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर पड़ता है चित्रकूट झरना। ये कहाँ है? इसे भारत के नियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है, छत्तीसगढ़ में है। कौन सी झील एशिया के सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, वुलर झील, जो है जो जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। कुचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? तो कुचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाएगा? कर्नाटक में पाया जाता है। निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुने। डल झील, सांभर झील, वेमनाथ झील, वुलर झील। तो डल और वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। सांभर जो है वो राजस्थान में है। वेमनाथ झील भी जम्मू कश्मीर में, यानी डल, वेमनाथ और एक मिनट, डल झील, वेमनाथ झील और वुलर झील, ये तीनों कहाँ हैं? तो जम्मू कश्मीर में है। और सांभर झील राजस्थान में है। नेक्स्ट है, इनमें से किस झील का निर्माण या विकास दक्कन के बेसाल्टिक चट्टानों यानी क्रिटेशियन युग पर बने उल्कापिंड के गिरने से हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लोनार झील का निर्माण हुआ है, जो महाराष्ट्र में है। लोनार झील का निर्माण हुआ है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र तथा प्रमुख दर्रे से। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सर क्रीक के विषय में सही है? पहला ऑप्शन है, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच सीमा बनाता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है, यह भारत और पाकिस्तान के बीच झेलम नदी को विभाजित करने वाली एक काल्पनिक रेखा है। ऑप्शन सी है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाली एक संकरी धारा है। और ऑप्शन डी है, बंगाल की खाड़ी में एक अति लघु द्वीप है और एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जो कि गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच सीमा बनाता है सर क्रीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या है कथन? भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है। ठीक है। कथन नंबर 2 है कि पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हैं। और तीसरा है कि पुलकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3 क्वेश्चन सही है, केवल 3 नंबर कथन सही है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है, जो कौन कौन से? आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। इन्हीं 2 राज्यों में फैली है पुलिकट झील। नहीं तो भारत में केवल 5 राज्यों में हिमालय नहीं फैला है, उत्तर के जितने भी राज्य हैं उन सारे में फैला हुआ है। वैसे ही पश्चिमी घाट भी केवल 5 राज्यों में नहीं फैला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल 3 आंसर होगा। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश पृथक करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महान हिमालय एवं लघु हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्रुवों का भ्रमण। ये प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है। नहीं तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, रूपांतर भ्रंश, सागर नीतल भ्रंश, ये सब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, तीनों सही है। ये क्या है? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता है। दूसरा है, सिंध गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है। तीसरा है, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। यानी तीनों कथन सही है। गंगा के मैदान को एक किस रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जियो सिंक्लाइन के रूप में इसको वर्णित किया गया है। गंगा के प्लेन मैदान को जियो सिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है, पूर्वी यूपी एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? तो इसे मध्य गंगा का मैदान बोलते हैं। पूर्वी यूपी और बिहार के भाग जो भी मैदान स्थित है उसे क्या मध्य गंगा का मैदान बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्वी घाट। गंगा के मैदान और दक्कन पठार को विभाजित करता है पूर्वी घाट। नेक्स्ट है लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में है। माना, नीति और लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर पाई जाती है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दंडकारण्य। ऑप्शन ई इसमें से किसी में भी नहीं है, सॉरी, दंडकारण्य इनमें से एक से अधिक में होगा। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सारे क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिकिर पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा मेघालय में है मिकिर पहाड़िया। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहते हैं? ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? ऑप्शन डी, पूर्वी पीर पंजाल दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यही है, K2 है। ऑप्शन बी। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी है ऑप्शन सी, बृहत हिमालय श्रेणी। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दौरे के अंतर्गत किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बनिहाल दर्रा के अंतर्गत जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया। किसमें? बनिहाल दर्रा में। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में। यहाँ से जाता है क्या? विंध्याचल, नीचे से सतपुड़ा और बीच में से आती है नर्मदा नदी। दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रीटेशियस काल में दक्कन ट्रैप पठार का गठन हुआ है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का पहचान कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, 1 और 3 सही है। 1 और 3 में क्या दे रहा है? तो ये ग्रेट हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, सही है। और 3 नंबर है शिवालिक बाह्य हिमालय। शिवालिक जो है बाह्य हिमालय जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है, यह भी सही है। और निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और प्रस्थ घाटियों के लिए जाना जाता है, यह गलत है। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पटकोई श्रेणी सबसे नवीनतम श्रेणी है। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महेंद्रगिरी आंध्र प्रदेश, यह सुमेलित नहीं तो डोडा बेटा कहाँ है? तमिलनाडु में है। गुरु शिखर राजस्थान में है। गोरखनाथ गुजरात में है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? इसे क्या कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं। इधर से पूर्वी घाट आती है और इधर से पश्चिमी घाट आती है और यहाँ पे मिलता है, इसे क्या कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। और आगे चल के कडामम की पहाड़ी आगे बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दार्जिलिंग की पहाड़ी, सॉरी, गिरनार पहाड़ी पे क्या है? चाय बागान नहीं है। दार्जिलिंग पे तो है ही। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रोहतास। रोहतास जो है धारवाड़ भूस्तरीय वाला नहीं है। तो मुंगेर, जमुई, नवादा यानी बिहार का जो निचला हिस्सा है और इसका ये वाला इधर वाला जो पार्ट है, पूर्वी वाला पार्ट, दक्षिण पूर्वी वाला पार्ट, वो क्या है? धारवाड़ भूस्तरीय वाला है। और इधर वाला विंध्यन भूस्तरीय वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों की घाटी स्थित है? इसका आंसर होगा गढ़वाल हिमालय में। कहाँ है? गढ़वाल हिमालय में है फूलों की घाटी। रोहतांग दर्रा किन 2 घाटियों को जोड़ता है? इसका सही आंसर होगा झेलम एवं रावी को। झेलम और रावी को रोहतांग दर्रा जोड़ता है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 100 मीटर है। समुद्र तल से कोसी की कितनी ऊंचाई है? समुद्र तल से 100 मीटर की ऊंचाई है।
नीलगिरी में से कौन भारत के दक्षिणतम पर्वतमाला स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इलायची की पहाड़ी। यहाँ से आता है पूर्वी घाट, इधर से आता है पश्चिमी घाट, और यहाँ पे क्या है, नीलगिरी पहाड़ी है। उसके दक्षिणतम में क्या है, तो इलायची की पहाड़ी, और इसे ही कार्डामम की पहाड़ी भी बोलते हैं। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। इसको क्रम के अनुसार सजाना है। तो सबसे ऊंचा कौन से पर्वत है, तो महादेव पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद आ जाएगा मैकाल पर्वत श्रृंखला, उसके बाद छोटा नागपुर का पठार आएगा, फिर कांसी की पहाड़ी आएगी। यानी इन चारों पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा कौन है, तो महादेव पर्वत है, फिर मैकाल है, उसके बाद छोटा नागपुर, उसके बाद खांसी की पहाड़ी है। इसको पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया, बड़ा के अनुसार नहीं। छोटा नागपुर किस राज्य में है, किस राज्य का भाग है, तो ये झारखंड का है। एक मिनट, झारखंड का भाग है, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, तराई नाम से जाना जाता है। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है, तो सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम है पश्चिमी घाट। हिमालय की उत्पत्ति चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एक सर्वेक्षक है। कार्डामम पहाड़ी जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे है, उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन सी, केरल और तमिलनाडु की सीमा पे है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान ऑप्शन नंबर सी लग रहा है मुझे होगा, ऑप्शन नंबर डी, मध्य गंगा का मैदान। सबसे विस्तृत मैदान है मध्य गंगा का मैदान। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूपी का नहीं है, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश का है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वत श्रृंखला के दो ढलानों पर असमान प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अरावली। इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल में है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में है, K2। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़िया क्षेत्र, कार्डामम पहाड़ी कहाँ है? कोरोमंडल तट पे कार्डामम की पहाड़ी। एक मिनट ऑप्शन देते हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, यानी 3 और 4 सही है। तो 3 में क्या है, महादेव पहाड़ियाँ कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ये सही है। और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में है। तो 3 और 4 ऑप्शन नंबर सही है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है, कौन सा दर्रा है? तो सी, नाथुला दर्रा। कहाँ है नाथुला दर्रा? सिक्किम में है। तो सबसे अधिक ऊंचाई पे है नाथुला दर्रा। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ी में मिलता है। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का पश्चिमी भाग घिरा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सोमेश्वर की पहाड़ी के द्वारा। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सह्याद्री कहलाता है। महाराष्ट्र कर्नाटक में पश्चिमी घाट जो है इसे सह्याद्री बोलते हैं। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गॉडविन स्टीज। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिवालिक। हिमालय के पर्वत पदीय पर ये सबसे नवीन श्रृंखला है हिमालय का, बाह्य हिमालय भी बोलते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सेनोजोइक युग में हुआ है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, ऑप्शन डी, सेनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर का पठार क्या है? तो छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भामर क्षेत्र किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गिरिपाद स्थिति का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से पर्वतों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सबसे ऊपर तो हिमालय है, हिमालय के बाद नीचे आता है विंध्यन, विंध्यन के बाद मध्य प्रदेश में आता है सतपुड़ा, और सतपुड़ा सबसे नीचे आता है तमिलनाडु, और केरल के सीमा पे क्या आता है? नीलगिरी। तो उत्तर से दक्षिण में ऐसा हो जाता है। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पानी की पहाड़ी कहाँ मिलती है? अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी, अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पानी की पहाड़ी कहाँ मिलती है? इसका सही आंसर होगा अनाईमुडी में। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 300। कौन सा है? कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनाईमुडी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।